बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, बात करने जा रहे हैं हम आज शहर इक़्तिदार में किस बड़े पैमाने पर जो है वो धांधली की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी नशिस्तों से महरूम किया गया। शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की जंग जो है वो जारी है और जिन लोगों का इक़्तिदार पर हक बनता है उनको इक़्तिदार से महरूम रखने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। आज हम इस्लामाबाद के हल्के NA46 की तफसीलात आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्त हराई गई और मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को ये नशिस्त जो है वो उसमें विनर डिक्लेयर किया गया। NA46 यहाँ से PTI के आमिर मसूद मुगल बैंगन के इंतखाबी निशान पर ये इलेक्शन लड़ रहे थे। इनके मद्दे मुकाबल थे अंजुम अकील खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म 47 के मुताबिक जो रिटर्निंग अफसर ने जो जारी किया है, जो फाइनल नतीजा जारी किया है, उसके मुताबिक आमिर मसूद मुगल को लूजर डिक्लेयर किया गया है और अंजुम अकील को विनर डिक्लेयर किया गया है, जबकि हकाइक जो है वो इसके बरक्स हैं। सबसे पहले फॉर्म 47 की तफसीलात आपको बताऊं, उसके बाद आपको तमाम हकाइक से आगाह करूंगा। आमिर मसूद मुगल के जनाब 44,317 यानी 44,317 वोट ये जाहिर किए गए हैं फॉर्म 47 में, और अंजुम अकील खान के 81,958 यानी 81,958 वोट। ये अंजुम अकील खान साहब वो हैं जो 2018 के इलेक्शन में PTI के कैंडिडेट असद उमर से हारे। 33,000 वोट्स इन्होंने लिए और असद उमर ने तकरीबन 57,000 वोट्स लिए। 2013 के इलेक्शन में भी ये अंजुम अकील खान साहब यहाँ से हारे। 52,000 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे। इनके मद्दे मुकाबिल PTI के जावेद हाशमी थे जिन्होंने इनको शिकस्त दी थी, जिनके वोट्स थे 73,000। अब मौजूदा सूरत हाल में एक बड़े पैमाने पर धांधली करके अंजुम अकील खान को जिताया गया है। आपके सामने तफसीलात रख रहा हूँ फॉर्म 45 की। फॉर्म 45 वो फॉर्म है, एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट कार्ड होता है उसको फॉर्म 45 कहते हैं। उसके मुताबिक जो डाटा कलेक्ट किया गया है, पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने जो डाटा कलेक्ट किया है फॉर्म 45 का, उसके मुताबिक टोटल 342 जो पोलिंग स्टेशन हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के NA46 के, उसमें आमिर मसूद मुगल के वोट्स 85,224 यानी 85,000 से जायद वोट्स जो हैं वो बनते हैं आमिर मसूद मुगल के, और अंजुम अकील खान जो हैं वो 41,620 वोट्स यानी तकरीबन 41,000 वोट्स अंजुम अकील खान के हैं और आमिर मसूद मुगल के 85,000 वोट बनते हैं, यानी तकरीबन यहाँ पर 43,600 वोट्स की जो है वो लीड बनती है अगर हम फॉर्म 45 का सारा डाटा देखें। मगर बदनीयती से बदयांती करके यहाँ पर आमिर मसूद मुगल को हराया गया, उनको लूजर डिक्लेयर किया गया और जो अंजुम अकील खान है उनको विनर डिक्लेयर किया गया। जो 80,000 प्लस वोट्स थे आमिर मसूद मुगल के, वो अंजुम अकील खान के खाते में डाल दिए गए हैं, जबकि जो अंजुम अकील खान ने जो वोट हासिल किए थे तकरीबन 40,000 वो आमिर मसूद मुगल के खाते में जो है वो डाल दिए गए हैं। ये यानी कन्वर्ट कर दिया गया, जो 80,000 वाला था उसको 40,000 लिख दिया गया और जो 40,000 वाला था उसको 80,000 लिख दिया गया। अब आपके सामने मैं तफसीलात रखूं, पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने जिस वक्त नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त 8 फरवरी रात के 8:30 बजे जो पहला नतीजा आया, तकरीबन 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज उस वक्त आ चुके थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और उस वक्त 3,942 वोट लेकर आमिर मसूद मुगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ये लीड कर रहे थे, जबकि इनके मुकाबले में जो अंजुम अकील खान साहब हैं वो तकरीबन 28 वोटों पर जो है वो उस वक्त उनकी जो है 28 वोटों के साथ वो 23 पोलिंग स्टेशन में उनके तकरीबन 28 वोट्स के साथ वो रुके हुए थे, जबकि आमिर मसूद मुगल जो हैं वो 3,942 वोट लेकर वो लीड में थे। अब बात करें जो दूसरा नतीजा जिसको पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने कैप्चर किया, वो था जनाब 8 फरवरी की रात के 9 बजे यानी तकरीबन आधे पौने घंटे बाद 26 पोलिंग स्टेशन के नतीज आ चुके थे। उस वक्त 4244 वोट लेकर आमिर मसूद मुगल लीड में थे, यानी 4,244 4,224 वोट्स लेकर आमिर मसूद मुगल आगे थे, और इनके मुकाबले में अंजुम अकील खान जनाब वो 26 पोलिंग स्टेशन पर उनके वो तकरीबन 1,000 वोटों तक जो है वो उस वक्त तक पहुंचे थे। अब जो आमिर मसूद मुगल ने सुबह जिस वक्त नताइज का सिलसिला नताइज धड़ाधड़ आना शुरू हो गए थे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड में जा रही थी, और एक वीडियो पैगाम जो है आमिर मसूद मुगल ने सुबह तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान जो है वो जारी किया, जिस वक्त टोटल पोलिंग स्टेशन जनाब मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं, यहां पर
342 थे, 342 पोलिंग स्टेशन में से 294 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था। तो एक वीडियो मैसेज जारी किया गया, तमाम फॉर्म 45 इन 294 पोलिंग स्टेशन के आमिर मसूद मुगल के पास आ चुके थे अभी, और ये तकरीबन 48 पोलिंग स्टेशन का नतीजा रहता था, 294 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था। ये 86% रिजल्ट्स थे जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फॉर्म 45 के मुताबिक 86% पोलिंग स्टेशन का नतीजा, यानी 342, जी हां, 342 पोलिंग स्टेशन में से 294 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा आ चुका था, उसके मुताबिक आमिर मसूद मुगल 74,989 वोट्स लेकर लीड में थे, यानी 74,989 वोट, जबकि इनके मुकाबले में अंजुम अकील खान 35,267 वोट, यानी 35,267 वोट्स लेकर वो पीछे थे। यानी 86% पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक जनाब ये थी पोजीशन आमिर मसूद मुगल की, यानी वो 74,000 वोट्स लेकर, 74,000 से ज़ायद वोट लेकर, और अंजुम अकील खान जनाब 35,000 वोट्स लेकर वो पीछे थे। ये नतीजा था फॉर्म 45 की बिना पर। लेकिन जनाब सुबह जिस वक्त फाइनल नतीजा डिक्लेयर किया जाता है, उसमें आमिर मसूद मुगल को लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाता है, और अंजुम अकील खान को जनाब उनके वोट जो हैं वो 80,000 वहाँ पर बताए जाते हैं। सुबह 4 से 5 के दरमियान आमिर मसूद मुगल ने, और जो तमाम PTI की जो क़यादत थी, जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे इस हल्के के NA46 इस्लामाबाद के, वो अपनी जीत का जो है वो ऐलान कर चुके थे, चूँकि उनके पास 80 से ज़ायद, 85 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था सुबह 4 से 5 के दरमियान। और वो एक वीडियो पैगाम जनाब आमिर मसूद मुगल साहब जारी कर चुके थे कि हम भारी लीड से जनाब ये सीट जीत रहे हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा, मैं भी आपको बताता हूं। जो मिडनाइट वोटिंग क्लब है, यानी आधी रात को जो वोट डालने वाला जो एक मखसूस तबका है, वो एक्टिव होता है, और जो लीड तकरीबन 40 से 45 हज़ार की लीड थी, उस लीड को भोंडे तरीके से तब्दील किया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी वही, जैसा कि मैं पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अंजुम अकील खान साहब जो वोट हासिल किए, उन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक वो 81,000 थे, और आमिर मसूद मुगल ने 44,000 थे, जबकि 86% नताइज जब आ चुके थे, उसके मुताबिक आमिर मसूद मुगल के 74,000 से ज़ायद वोट थे। अब एक बात मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो सारे देख रहे हैं, कि क्या ये चीज़ अकल में आती है, समझ आती है किसी को, कि एक शख्स, एक उम्मीदवार जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट हैं, उसके वो वोट कम कैसे हो सकते हैं? यानी धड़ाधड़ नताइज आ रहे हैं, हम मीडिया पर भी देख रहे हैं, और जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो भी ये नताइज बता रहे हैं, हम तक तफसीलात सारी पहुंचा रहे हैं। उनके मुताबिक उस वक्त तक 86% पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आ चुके थे, उसके मुताबिक आमिर मसूद मुगल 74,000 से ज़ायद वोट लेकर लीड में थे। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक उनकी वो 74,000 वाली लीड भी कम करके जनाब जाहिर की गई 44,000 जनाब उसको लिखा गया है इस फॉर्म 47 के अंदर। ये थी तफसीलात इस हल्के की, NA46 की। एक चीज जो एक प्रूफ है, एक सबूत है कि यहां पर किस भोंडे तरीके से धांधली की गई है, टैंपरिंग की गई है, वो है जनाब मियां असलम, जो जमात इस्लामी इस्लामाबाद के जो यहाँ पे कैंडिडेट थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ वाजे की है कि उनके पास जो तमाम फॉर्म 45 हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत चुकी है। जो आमिर मसूद मुगल हैं PTI के कैंडिडेट, वो भारी अक्सरियत के साथ जनाब ये नशिस्त जो हैं वो जीते हैं, जबकि जाली तरीके से नून लीग को जो है वो कामयाब यहाँ पर करार दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज़, जो रिटर्निंग अफसर जो यहाँ इस हल्के के थे, उनके ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों को और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं इन इलेक्शंस के, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इसका शिकवा मीडिया के नुमाइंदों ने भी किया। ये चीज़ आमिर मसूद मुगल साहब ने भी अपनी वीडियो पैगाम में ये चीज़ जाहिर की, इस चीज़ पर एतराज़ उठाया कि उनको RO के दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और रात को जो है वो नताइज में तब्दीली की गई है, और सुबह उसका हमने नतीजा देख लिया कि वो नताइज बदल कर वो ऐलान कर दिया गया कि आमिर मसूद मुगल ये नशिस्त हार गए हैं, और अंजुम अकील खान को ये नशिस्त ज़बरदस्ती धौंस धांधली के साथ जो है वो जिता दी गई। इसके अलावा जमात इस्लामी के अलावा जो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके कैंडिडेट ने भी PTI के हक में गवाही दी है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी,
फॉर्म 45 के मुताबिक, जो उनके पास भी फॉर्म 45 हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त जो है वो जीत ली है। अब ये मामला चूंकि अदालत में जा पहुंचा, इलेक्शन कमीशन के पास सबसे पहले ये पिटीशन फाइल की गई आमिर मसूद मुगल की जानिब से कि फॉर्म 45 को कलअदम करार दिया जाए जो आरओ ने जारी किया है, और आरओ को नताइज जारी करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये हुक्म दिया कि फॉर्म 47 को जो है वो रोका जाए, नताइज का, फाइनल नताइज का ऐलान ना किया जाए। लेकिन अगले ही दिन शायद इलेक्शन कमीशन को भी कहीं से इशारा हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जबरदस्ती छीनी गई, उन पर नून लीग के उम्मीदवारों को विनर डिक्लेयर कर दिया। ये थी लेटेस्ट अपडेट्स इस्लामाबाद के इस हल्के NA46 की। आपके सामने धांधली के मजीद सबूत, मजीद हल्के और मजीद उम्मीदवारों की जो शिकायत हैं वो लेकर आते रहेंगे और इस धांधली को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती हराई गई सीटें वापस नहीं मिल जाती। अपना ख्याल रखिए, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अल्लाह ने खेबान।